रायगढ़ में जब से ओपी चौधरी जी विधायक बने हैं और छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री की कमान संभाली है, तब से रायगढ़ में चहुमुखी विकास देखने को मिल रहा है। लेकिन मंत्री जी काम तो पास करवा देते हैं, यहाँ पर जो ठेकेदार मौके पे काम करवाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता पे अब सवाल उठना लाजमी होने लगा है, क्योंकि यह काम आज देखने पहुँचे हैं सराई भद्दर पे। यह तालाब है, इस पे काम जो हो रहा है, कहीं ना कहीं यह काम थूक पालिश की कगार पर हो रहा है। देखा जा सकता है कि सूखा मसाला डाल के प्लास्टर किया जा रहा है और यह कहें पुरानी पचड़ी है, जिसमें 1 इंच की मोटाई पर मसाला लगा के इसे नवनिर्मित किया जा रहा है। देखा जा सकता है कि नीचे बोल्डर है और इस बोल्डर के ऊपर में सूखा मसाला देकर इसके ऊपर से प्लास्टर कर दिया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब एक पछड़ी पर बोल्डर डाल दिया जाएगा और उसके ऊपर से मसाला डाल के प्लास्टर कर दिया जाएगा, तो इसकी गुणवत्ता कितनी रहेगी, कितने साल ये टिकेगा, क्योंकि कई सालों बाद इस तालाब के लिए पैसा पास हुआ है और यहाँ पर के लोग यही चाहते हैं कि तालाब व्यवस्थित हो, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को सुविधा हो, क्योंकि यह एक तालाब है जो निस्तारी है और एकमात्र ऐसा तालाब है जिस तालाब में सबसे ज़्यादा निस्तारी होती है। उसके बावजूद ठेकेदार के द्वारा ऐसा काम करना सवाल के घेरे में आता है कि क्या ठेकेदार अपनी कमाई के लिए इस काम को लिए हैं या फिर ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट या कहें जो सपना ओपी चौधरी जी ने देखा है रायगढ़ को सुंदर व व्यवस्थित बनाने का, उसे साकार किया जाएगा। यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस वार्ड के जो पार्षद हैं, उन्हें आज तक एस्टीमेट नहीं देखा है और ना ही किसी भी प्रकार का उन्हें जानकारी है कि आखिर इस तालाब के लिए कितना राशि पास हुआ, तालाब में क्या क्या होना है, कब होना है या कितना काम करना है और कब कब क्या क्या काम होना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस वार्ड के जो पार्षद हैं, उन्हें जनता की सुविधाओं से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा सवाल है कि जब उनके वार्ड में काम हो रहा है तो उन्हें आखिर जानकारी कैसे नहीं है, क्योंकि इस वार्ड के पार्षद होने के नाते सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि जनता के लिए कितना पैसा आया है और किस किस काम के लिए आया है। इन बातों की जानकारी इस वार्ड के पार्षद को होनी चाहिए और ठेकेदार भी बताते हैं, लेकिन यहाँ के पार्षद की जुबानी सुनते हैं कि आखिर क्या है। सुंदरता में का महत्व है? तो कौन दे पैसा का, है? कौन दे पैसा, ओपी चौधरी कतेक दे है? 81 लाख। वो तो जन जन जानत है तेमन पारा वाला थोड़ी दी वो तो ओपी चौधरी के मतलब नाम ला डुबात है मन, उसने तो लागत है। किसे कब सबका खुशी है मतलब भाई कि तालाब सौंदर्यीकरण सौंदर्यीकरण हो, इसमें सौंदर्यीकरण करेगा। पहली बार हो तो खुश लागत हाँ सब भाई खुश शाम के हम लागत रनिंग और करते शाम रनिंग यह करते टाइप में कहें कचरा नहीं निकालन किहिन ना पानी ला तो मैं पेन खोलता हूँ, आप भी पेन खोलो, कहीं नहीं है हमें का बट रहा कोई लगा तो चलो घुसें दोनों। कहाँ याद राम लोगों ने फ़ोन कर दी ना, तो याद राम कलेक्टेड ही है चलेगी जगह कहाँ मैं कहें ये पट्टा वाला ज़मीन है, कल परसों मकान बना लेगा तो पानी के असर के ऊपर से ले जाएंगे, तो वही जो दोही कर सुप्रीति करी थे तो फिर स्लोपिंग थे। अरे देखना क्या सुंदरता होगा। एक तो पेड़ पौधा ला निकाटन की क्या कर कहे तो सकबे कोई जा भाई नहीं बढ़िया भैया पेड़ पौधा नहीं काटे इनका अच्छा बात है। नहीं गा पेड़ पौधा काटना कहे चाहिए। बर सकबे कोई सुन ही ना। अच्छा निर्माण होना चाहिए। हाँ बात होती है नहीं यार वो थोड़ा कचरा लगा नहीं तो वो तेला साफ करत है कि नहीं करत? करत गाड़ी से दे यहाँ के ओ अच्छा, तालाब के अंदर में कदो दे थे? फिर गुहा के उतरेंगे निक्का माटी है तो तरिया पार में है इहे के साफ माटी इहे के लो में डालना जिस तो लका और खुद ही नहीं होती है बे मतलब वो रोजी बनाई है ना। अच्छा, साइड में खोद के लगा दिन हो इसला। हां कोई लगा दिन है तो खोद ही नहीं हो रहा है यहां। हां तो क्या मतलब होती टिकल लो खोदना ही नहीं दी तो अगर काम भी नहीं बन रहा तो शॉपिंग है आप करिए वो रोजी बनाई है तरिया पार में आप यहाँ के कचरा माटी वो जो देखा
इसमें का गंदा मऊ तो कहें कैसे कर कहीं धक्का ना पिछला ले करके सफर आपको बार गोठिया दिखेगा बार उठा के गोठिया आज कृष्णा का मोला के तू सुपर रिहा कलेक्टर कर हम कौन केस? ये मन 3 फीट ओकरा बैठार के रखे रहे कहाँ के उमन? ऐ कहाँ के? गांव के हाँ कलेक्टर लान रहा मन जाबो तू मन सुपर रिहा हाँ नहीं कलेक्टर जाओ सब तो मोबाइल में रिंग कर दे रही एक नालंदा और मिठू मोरिया तीनों के सर्वे हो ही करके तो देखाते हैं दिन भर ले देखाते हैं नहीं आ है। गई ठीक है। देखा तुम पत्रकार वहाँ से पूछो जाते तो नमस्कार, मैं हूँ रायगढ़ नगर निगम सीमा क्षेत्र के एक तालाब पर सराय भद्दर इलाके पे, जहाँ पे तालाब की स्थितियाँ देखी जा सकती है। नव निर्माण हो रहा है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये पुराने काम पर कहीं ना कहीं लिपापोती की जा रही है और उसके बाद गांव वालों का आक्रोश है। सारे मोहल्ले वाले लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। एक सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइजर किसी प्रकार की बातें बताने से इनकार कर रहे हैं। आप सुपरवाइजर हैं? आप सुपरवाइजर हैं? ठेकेदार कौन है भैया, ये बताइए भैया, ठेकेदार कौन है? आप हैं? मैंने तो बताएंगे काम नया हो रहा है कि पुराना हो रहा है? मुझे कुछ नहीं कहना। देखा जा सकता है कि माइक हटाने का प्रयास कर, इसका मतलब सीधे सीधे है कि ये काम चोरी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई का पैसा हड़पने का भरपूर प्रयास है। भैया बताएंगे, विकास को बुलाओ। भैया बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे? नया काम हो रहा है, पुराना काम हो रहा है? कुछ बताइए कॉल कर बोला था भैया, बताइएगा कुछ। हम क्या बता सकते? हम लोग नहीं बता सकते भैया कुछ तो बताइएगा। हम लोग कुछ नहीं काम आप करवा रहे हैं यहाँ पे, गिट्टी के ऊपर सीमेंट डाल के क्या पचड़ी का निर्माण किया जाता है? सूखा गिट्टी में क्या हो रहा है बताइएगा। आप यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, जिम्मेदार पर्सन है। भैया सुनिएगा, आप फोन कर दो तो ठेकेदार करना बेहतर है। देखा जा सकता है कि सुपरवाइजर है। आप भी सुपरवाइजर हैं? मैं मन काम कराते मैं सिर्फ देख रेख करता हूँ, ज्यादा कहीं नहीं है। का देख रेख में का कहेगी से कैसे काम होना है? नहीं सवाल ये भैया कि मैं इनकर ठेकेदार आए, ठेकेदार काम करत है, मैं मतलब आगे ये पत्थर ला पुराना पत्थर ला निकाली नहीं है, वही ला साफ करके उनमें सीमेंट का छबक देते हैं। तो का एक गुणवत्ता विहीन है? नहीं, सबसे पहले ये बात ये है भैया कि ये जो पिचिंग है इसमें मिट्टी डल रही है, माटी में है, पहले पिचिंग है, सीमेंट नहीं डले हैं, तो वो निकाल के वो इस टाइप को डिजाइन दिखाते, देख ले वो डिजाइन दिखाते है, उसने बना जैसे चारों तरफ में नियम जो अभी जो वर्क ऑर्डर जारी हुआ वही है का इसने करना है करके है का वर्क ऑर्डर देखे आप मन? पिचिंग करने वर्क ऑर्डर नहीं देखे हुए मैं का काम है? जैसे ये दिखा था कि पुराना काम है, वो में ऊपर में थूक पालिश कर नहीं वो भाई थूक पालिश वाला काम नहीं, पचरी के ऊपर पचरी बना थे, एक ऊपर नहीं बनाया नहीं, ये कंप्लीट बता था। नहीं ये तो अभी ढलाई हुई भी है। आप मन के सुपरवाइजर की से कंप्लीट हो गए? नहीं हुए ना, आपने तो कहा था सुपरवाइजर नहीं हुए भाई, देख वो नया बनी से कहा था ये कंप्लीट हो गए, एमे सीमेंट नहीं है, नहीं मिट्टी दिखा। अरे भाई ये तो डलाई नहीं है मिट्टी, तो इससे सीमेंट के सुपरवाइजर को बताइए से कंप्लीट हो गए? नहीं हुए भाई, कहाँ हुए? वो तो कहा थे। अरे भाई एम तो हो ही नहीं भैया, भाई सामने आ जा, अभी आप बोले इधर का देख लो, आप बोले नहीं होएगा। ये सीमेंट दिख रहा है, एती में माटी है, एती में नहीं होए, पता है भाई, दिख रहा है भैया, ये सीमेंट दिख रहा है। अरे नहीं होए कहा था तो मेगा, चलो नहीं हुआ तो आप आओ ना थोड़ा सामने आओ। अब हम दिखाते हैं, सुपरवाइजर अपने असली रोल पे आ चुके हैं। अब कहीं ना कहीं गर्मी आ रही है, शायद ठेकेदार से बात हो चुकी है, इसलिए अब इनकी गर्मी सुनते हैं कि आखिर मामला क्या है। हाँ बताइए, कहाँ तक हुआ है? यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक, ये यहाँ तक हुआ है। चलिए बताइएगा, ये आइए मौके पे आइए। यहाँ तक हो गया काम बता रहे हैं, यहाँ तक हो गया है। आइए ना पास में तो आइए, तो आइए ना सर, निवेदन है, आइए तो सही। हाँ चलिए, ये काम हो गया। ये मिट्टी ऊपर वाला नहीं, ये इधर आइए, इधर ये ऊपर, ये सड़क है, इसके नीचे मिट्टी है। हाँ ये आपको क्या बोल रहे हो? रोड तक गिरा हुआ है। नहीं ये मिट्टी अलग। आई पास में दिखाता हूँ, हाथ से निकाल के दिखाता हूँ। क्या हुआ? अभी आप बोल रहे थे काम हो चुका है। कुछ नहीं कहना है। देखा जा सकता है किस प्रकार यहाँ की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनका कहना था कि यहाँ पे काम हो चुका है और मिट्टी दिख रहा है साफ साफ, और अब बोलने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं सर, बताइएगा तो। अरे इंजीनियर जो आते हैं उसको बारे में, इंजीनियर सर्टिफाई कर चुके हैं क्या? कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? अच्छा नाम बता दीजिए आपका। मुझे कुछ नहीं कहना। देखा जा सकता है कि ऐसे भाग रहे हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो चुकी है, उसी प्रकार यहाँ पर सुपरवाइजर गायब नजर आ रहे हैं। क्या है ये मामला? किसी की समझ से परे है। क्या ये काम कितना गुणवत्तापूर्ण होगा, किसी की समझ परे है। रायगढ़ में जब से
रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी जीते हैं। रायगढ़ के नागरिकों को बहुत उम्मीद है, बहुत अपेक्षाएं हैं कि रायगढ़ का हर काम एक नंबर का होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा। लेकिन ऐसे चंद ठेकेदार ओपी चौधरी जी के नाम को बदनाम करते नजर आ रहे हैं। हम सुनते हैं कि यहाँ के पार्षद का आखिर क्या कहना है। देखिएगा सर, नाम बताएंगे आपका? यादराम साहू जी, ये आपका वार्ड आता है, पार्षद हैं आप यहाँ से। जी। ये जो काम हो रहा है कितना सही हो रहा है? ठीक से नहीं हो रहा है। आपके पब्लिक भी बोल रही है, सुपरवाइजर बात करने से बच रहे हैं, इंजीनियर कोई है नहीं, तो इस पे कितना एक्शन ले? क्योंकि पार्षद बाहर निकालने के लिए बोला था मैं। हाँ, नहीं निकाले हैं। नहीं निकाले। तो क्यों नहीं निकाले? आप स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसा है माना जा रहा है क्या? तो पार्षद का आप असली पावर नहीं दिखा पा रहे हो, ऐसा माना जाए? क्योंकि पार्षद चाहे तो उसके बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, और ऐसा गुणवत्ता विहीन काम तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये बारिश, अब कुछ दिन बाद बारिश आ जाएगा, ये जो मिट्टी साइड में डाले वो फिर इसी में आ जाएगा, इसी का मिट्टी इसी में आ जाएगा। तो क्या ऐसे काम का बिल पास करवाएंगे? नहीं पास हो, कैसे पास? आप आज तक शिकायत दिए क्या नगर निगम में? अभी तो किए हैं, इसको क्या नहीं, कई लोग कई दिन 4-5 दिन से बता रहे हैं कि परेशान है, जब से इंजीनियर है तब से बोल रहे हैं। हाँ, आज को 2 दिन हुई थे। कलेक्टर जो दिन आने वाले तुमन कहने वाला रहा ना कि ऐसे काम होते घटिया है नहीं, तो के दिन हो गए वो कलेक्टर आने वाला रही? पर 3 दिन हो गए ना। पार्षद लीजिए बता रहा नहीं, पार्षद का जानकारी मोबाइल में बता ही नहीं। हाँ, ऐसे काम होते करते नहीं, अच्छा कलेक्टर आते हैं अब। अच्छा, ये कतक के काम है? अब लिख के देती तो जानते ना, कतक के काम है। वर्क आर्डर नहीं देखे? हाँ, वर्क आर्डर नहीं देखे? वर्क आर्डर में नहीं देखे हम होते हैं। आप मन पार्षद है जी, आप मन से एनओसी ली ही, काम पूर्ण होइस कि नहीं होइस, अच्छा है कि नहीं है, ओकर बाद आप मन आज तक वो नहीं देखे, वर्क आर्डर नहीं देखे, कतेक के का ये कुछ जानकारी नहीं है। कैसे फिर पार्षद के ऊपर जनता भरोसा कैसे करेगी? वर्क आर्डर ना ये लोग किसी को नहीं दिखा रहे। आइए, हाँ, नाम बताइएगा? बाबूलाल महंत जी। हाँ, जिला पुलिस अधीक्षक रायगढ़ से प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। जी, रिटायर्ड हैं? रिटायर्ड नहीं हूँ। तो अच्छा, अभी जन सेवक। ओके, तो ये बताइएगा कैसे काम कर रहे हैं? मैं जितना चिल्लाना था ऑफिसरों को चिल्ला रहा हूँ। बोले हैं कि आप देखते जाइए, हम लोग में कोई त्रुटि आएगा उस समय बोलना। मैं तो कई दिन छोटे छोटे बात के लिए ना मीडिया को कई बार इस तालाब के लिए बुलाया। छत्तीसगढ़ चैनल में भी इसको निकलवाए थे। तो इसी में आ जाएगा पुनः। उनको बोला हूँ। हाँ। उनका प्रोजेक्ट का कहना है, मेरे से बात हुआ यहाँ पे, उनको 2 शब्द सुनाए तो बोला कि ये तालाब का पत्थर निकालने को नहीं था, पानी निकासी का नहीं था। मैंने आयुक्त यादराम भाई इंजीनियर को बोला, मैं भी पेंट उतार रहा हूँ, मैं जन सेवक हूँ, उतार रहा हूँ और आप उतारिए पेंट और देखें, अगर मलमा नहीं होगा ना तो आपका जो 2 लाख एक अभी शुरू हुआ है काम मैं दूंगा स्वयं। तब तक नहीं, तब तक पानी का ऑर्डर हुआ है। अच्छा, फिर मलमा निकाले और कहाँ फेंक रहे? दिख रहा है सामने ये मलमा अभी फेंके हैं। मलमा ना मेड़ में आया है, वहाँ पे ढेर होगा, आप लोग आए हैं। क्या इस काम से संतुष्ट हैं आप? नहीं। तो क्या चाह रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब है वो तो सब मिट्टी आ जाएगा। हाँ। और नाराजगी की वजह से ना आज भेंट भी नहीं हुआ मेरे से। मैं देखा हूँ सुबह वहाँ बैठ करके उनको बताते कि भाई मिट्टी के लिए जनता आवाज कर रहे हैं। परेशानी होगी कहीं ना कहीं? परेशानी है। कितने का काम है जैसे सुनने में आ रहा है? कितने का? 81 लाख का है। 81 लाख रुपए का? जी। उसे पछड़ी निर्माण भी होगा। अब ये इससे ऑर्डर हम लोग को ना पार्षद को नहीं दिया तो हम लोग क्या बताएं। तो ये आप सुन रहे थे यहाँ की पब्लिक की जुबानी कि कहीं ना कहीं ना तो पार्षद को वर्क ऑर्डर मिला है, ना तो उनको जानकारी है कि आखिर कितने का काम है, क्या क्या काम होना है, कितनी गुणवत्तापूर्ण होना है, किसी प्रकार की जानकारी पार्षद तक को नहीं है। तो भला यहाँ की भोली भाली जनता को कैसे रहेगा? हम यहाँ के एक और निवासी से बात करते हैं। जी, नाम बताएंगे आपका? मैं नरेंद्र चौबे। ये तालाब में कितनी गुणवत्तापूर्ण? सबसे पहले चीज तो ये बता दूं कि इस तालाब को आज सराई बद्दर तालाब के नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग बरसों से इसमें निस्तारी हो रहा था और पर्री तरिया बोलते थे इसको। अभी 81 लाख रुपए की बात आ रही है कि ओपी चौधरी जी ने 81 लाख रुपए पास किया है करके। बहुत अच्छी पहल है कि हमारे क्षेत्र का ये तालाब है, बहुत सुंदर होगा। लेकिन जो ठेकेदार और नगर निगम के कर्मचारियों का रवैया दिख रहा है वो ओपी चौधरी जी के जो सपना है उस पर
मतलब काली उड़ाते हुए दिख रहा है। क्योंकि मेरी जानकारी में आया, आज यहाँ पर आकर के देखे तो जो 3 पछड़ी यहाँ बनी है या पुरानी बनी हुई है पछड़ी, उसका रिपेयरिंग कर रहे हैं। उसके बाद में जो पत्थर है या सड़क जो पूरी राउंड बनी हुई है, ये पहले से बनी हुई है, पत्थर रखे हुए थे, उसमें मिट्टी लगा हुआ था, उस मिट्टी को सिर्फ झाड़ करके उसमें सीमेंट लगा रहे हैं। साथ ही साथ आप जैसे पहले भी बता चुके हैं कि तालाब के किनारे में इधर का मलबा निकाल करके पाट दे रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। मोहल्ले वाले निरंतर विरोध कर रहे हैं। हमारे पार्षद महोदय को भी इन्होंने अभी तक ना वर्क ऑर्डर दिखाया, ना एस्टिमेट दिखाया है। बस वो ऋषि राठौर जी, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, फल्ला साहब, ये साहब आए थे करके ये नाम ले करके, जबकि इन लोगों का अभिमत क्या है, इन जिनका नाम आ रहा है ये भी नहीं मालूम। इसमें टोटल जो देखने में आ रहा है कि जो ठेकेदार है, मैं किसी ठेकेदार का पक्ष में नहीं हूँ, वो शायद बिलासपुर के हैं और उनको हमारे रायगढ़ की धरोहर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो अपना सिर्फ इसको एक काम सोच करके कर रहे हैं और काम सोच करके कर रहे हैं और यहाँ से निकल जाएंगे। रायगढ़ की इस क्षेत्र की जनता का एक इसमें एक बहुत ही इस तालाब से जुड़ी हुई है भावनाएं। पहले बहुत सफाई भी की है यहाँ पर, लोग खुद ब खुद उतर के सफाई की है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि ठेकेदार जो है अपना बंडल रूपी जो एक वजन रहता है, उससे सारे लोगों को का मुंह बंद कर रखा है, ये प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि नया निर्माण अभी तक कुछ नहीं दिखा है, भविष्य में क्या होगा नहीं होगा ये समय के गर्त में है। टोटली घटिया निर्माण है और इस पे ओपी चौधरी जी को संज्ञान लेना चाहिए तत्काल। यहाँ पे कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं है, ठेकेदार का सुपरवाइजर है जो भागते नजर आ रहे हैं, इस पे क्या कहना है? वो अक्सर वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर काम हो रहा है तो यहाँ की जनता के लिए हो रहा है, जनता का पैसा है, उनको मालूम रहना चाहिए एस्टिमेट क्या है। एस्टिमेट की ये कॉपी यहाँ पर रहनी चाहिए, कोई भी आए तो दिखा दे। अगर आप सही हो, आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आप एस्टिमेट दिखाने में आप क्या है। एस्टिमेट में यहाँ पर तो ताजमहल बनना है, लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि ये धंसने वाला जो है दलदल बना के रख दिए हैं। तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार की जो बुनियाद खड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि ना तो एस्टिमेट की किसी प्रकार की जानकारी ग्रामीणों को बताई जा रही है, ना किसी को बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं 81 लाख रुपए का काम यहाँ पे दिखता प्रतीत नहीं हो रहा है, ना ही होता प्रतीत हो रहा है। इसको देख के अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि इस तालाब का सिर्फ सफाईकरण हो रहा है और मरम्मत कार्य किया जाना है। अब सवाल यह उठता है कि क्या 81 लाख रुपए से इस तालाब की सफाई की जाएगी या मरम्मत कार्य किया जाएगा या नवनिर्माण किया जाएगा? कहीं न कहीं जब तालाब का धरोहर रखा जाना था उस समय पूर्व शासनकाल में कुछ कंपनियों के द्वारा भी तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया था। बहरहाल यह जांच का विषय है कि इस तालाब में उस समय कंपनियों के द्वारा काम हुआ था या फिर महज कागजों में ही कार्य सीमित हो गए थे। बहरहाल अब देखा जा सकता है कि ओपी चौधरी जी इसमें क्या संज्ञान लेते हैं, क्योंकि यह पैसा कहीं न कहीं ओपी चौधरी जी के सहयोग या मार्गदर्शन पर ही प्राप्त हुआ है।